और रामनगर में नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बार कायम होगा। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार स्थानीय सरकार बनेगी नगर पालिका में, और ट्रिपल इंजन लगेगा तो विकास को गति मिलेगी। नतीजे में आप देख रहे होंगे बनी हुई सड़कों को तोड़कर दोबारा से बनाया जाता है। मैं जनता के पास जाऊंगा, महिलाओं के पास जाऊंगा, छात्रों के पास जाऊंगा कि वो कैसा शहर चाहते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के अलावा तमाम सियासी दलों ने जो है इस समर में कूद लगा दी है। तो आज हमारी सुरागी लाल की दंगल यात्रा रामनगर पहुंची है। निकाय चुनाव को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं रामनगर से जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। आपने भी रामनगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा से अपनी दावेदारी ठोकी है। आपको बता दूं कि 10 साल पूर्व भी आपने निर्दलीय के तौर पर रामनगर से चुनाव लड़ा था। एक अच्छे मतों से आप आए थे, हालांकि जो जीत का आंकड़ा था उसको आप नहीं छू पाए थे, लेकिन जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद लगातार आपको मिला। और आज भी जनता को आपसे कई अपेक्षाएं। छात्र राजनीति में अगर देखा जाए तो आपका आज भी जो है वर्चस्व है कि छात्र संघ के चुनाव में यदि आपने किसी भी प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर उसने उस पद पर जीत दर्ज की है। उसी को लेकर आज संगठित रूप में भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आज आप रामनगर से नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद से भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं, और प्रदेश की राजनीति में आपको एक अच्छे मुकाम पर लोग देखते भी हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं। सामाजिक तौर पर भी आपकी एक अच्छी छवि समाज में है। तो निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं है कि पार्टी यदि आपको टिकट देती है रावत जी, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे कैसे निपटारा दिलाएंगे? देखिए राजीव भाई, आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस बार जो है जनता भी मन बना चुकी है, क्योंकि 15 साल का जो कुशासन रहा है कांग्रेस नेतृत्व की नगर पालिका का, उससे लोग आज ही जा चुके हैं। जो वहाँ पर भाई भतीजावाद चला है या जिस तरह से बंदरबाट चल रही है, लोग चाहते हैं कि अच्छी नगर पालिका बने। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और स्थानीय स्तर पर जो सरकार बनने जा रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार स्थानीय सरकार बनेगी नगर पालिका में, और ट्रिपल इंजन लगेगा तो विकास को गति मिलेगी। रामनगर की जो समस्याएं लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं, जिन पर काम होना चाहिए, उनको जो है विशेषज्ञों की राय से उस पर जो है कार्य होगा। जनता के बीच बैठकर, वार्डों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में बैठकर और फीडबैक लेकर उनकी क्या आकांक्षाएं, उनका सपनों का रामनगर कैसा होगा, उनसे राय मशविरा करने के बाद विकास योजनाओं का अंजाम दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत धन केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से नगर पालिकाओं में आया है, लेकिन उस धन का समुचित उपयोग नहीं हो पाया। उस धन को प्लानिंग के साथ ज़मीन पर नहीं उतारा गया। नतीजे में आप देख रहे होंगे बनी हुई सड़कों को तोड़कर दोबारा से बनाया जाता है। तो इस तरह के जो कुप्रबंधन के अगेंस्ट हम लोग एक नई पॉलिसी, नई प्लानिंग और जनता के बीच में जाकर विशेषज्ञों की राय लेकर अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। और रामनगर जो कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको उसके स्टेटस के मुताबिक सजाने संवारने का काम करेंगे, और लोगों की जो भी ग्रीवेंसेज होंगी, शिकायतें होंगी, उन पर कार्य करने का काम करेंगे। गणेश भाई, अगर बात करी जाए 15 साल से कांग्रेस का शासन रहा और बीजेपी आज तक नगर पालिका अध्यक्ष पर सिंबल के तौर पर चुनाव नहीं जीत पाई है। हालांकि बीजेपी का इस बार दावा है कि कई स्टार प्रचारक भी उतारे जाएंगे। बीजेपी ने मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो पार्टी की जो अंदर खाने अगर देखा जाए, जो मनमुटाव हैं, जो आपसी मतभेद हैं, गुटबाजी है, उसको लेकर, क्योंकि अगर माना जाए कि जो पूर्व के चुनाव पर अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों ने पार्टी प्रत्याशी के प्रति भीतरघात किया और उन्हें इस मुकाम से रोकने में वो एक बहुत बड़ा रोड़ा साबित हुए हैं। तो कम से कम इस गुटबाजी को लेकर क्या रहेगा कि इस गुटबाजी से पार्टी कैसे उभरेगी? राजीव जी, मुझे लगता है आज की तारीख में 2024 का साल चल रहा है और अगले मतलब कुछ दिनों बाद नया कैलेंडर साल शुरू होगा। तो मुझे लगता है सारे कार्यकर्ता एक हुए हैं, और जहाँ पे आपका इंटरव्यू चल रहा है उसके बिल्कुल बगल में ही बहुत सारे ही हमारे मुख्य दावेदार आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपस में प्रेम भाव बना हुआ है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है दावेदारी करने का। उसी जिस अधिकार के तहत मैं दावेदारी कर रहा हूँ, उसी अधिकार के तहत दूसरे प्रत्याशी भी, मतलब जो भी प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो वो लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र है। कल हमारे ऑब्जर्वर आए थे यहाँ पर, उन्होंने सबकी कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली है, जिनको पार्टी टिकट देना, जो टिकट के दावेदार हैं, उनके प्रति लोगों का क्या नज़रिया वो पूछकर जो है ऑब्जर्वर गए हैं। प्रदेश नेतृत्व अपने स्तर से इसमें निर्णय लेगा, और सभी लोगों ने कहा है, हम मेरे समेत तमाम दावेदारों ने इस बात को कहा है कि जिस भी व्यक्ति पर पार्टी नेतृत्व भरोसा जताएगा, जिसको भी जिम्मेदारी देगा, उसको सब लोग मनोयोग से चुनाव लड़ाएंगे, और रामनगर में नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बार कायम होगा।
सुनने में आ रही है कि चुनाव सरकार फिर टालना चाहती है, तो इसको लेकर क्या है कि चुनाव कब तक, आप क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, कि संभावना कब तक है कि इस बार जो है निकाय चुनाव उत्तराखंड में संपन्न हो जाएंगे? राजीव जी, मेरे हिसाब से तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि आरक्षण का निर्धारण हो चुका है, उसमें आपत्तियां सुनी जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी हम देखें नियुक्तियां हो चुकी हैं चुनाव अधिकारियों की, और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है जब ये आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा, उसके साथ ही आचार संहिता की और जो अधिसूचना भी है चुनाव की वो आने की तैयारी है। अब इसमें कोई अगर विधिक प्रावधान, मतलब बीच में कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि जनवरी में या फरवरी फर्स्ट वीक तक चुनाव हो जाने, जो मेरा सोचना है, व्यक्तिगत राय है, जनवरी में शायद चुनाव हो जाएगा पूरी तरह से, ये तैयारियों को देखकर लग रहा है। यदि पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप पे विश्वास जताया और नगर पालिका की सीट पर इस बार भगवा लहराया, तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे, क्या जनता से वादे रहेंगे, क्या यहाँ की जो समस्या है प्राथमिकता पर उनका समाधान किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे राज्य वित्त आयोग है या केंद्र सरकार है, उनने स्थानीय सरकारों को बड़ा मजबूत किया है, चाहे वो ग्राम पंचायतों को हो, चाहे वो नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं को, निगमों को हो, तो बहुत सारा पैसा आ रहा है। आप ये बताइए, आप तो पत्रकार हैं, पिछले 15 सालों से जब से कांग्रेस के चेयरमैन यहाँ पे हैं, तो कम से कम जो है 300-400 करोड़ रुपया उन्होंने रामनगर नगर पालिका के अंदर खर्च किया है विभिन्न मदों में। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि ये 300-400 करोड़ रुपया जो लगा है रामनगर की धरती पर, क्या वास्तव में लगा है? कहीं कुछ दिख रहा है आपको इस रूप में नगर पालिका ने इतना पैसा लगाया? तो मेरा यही कहना है कि एक तो वित्तीय प्रबंधन को हम ठीक करेंगे, दूसरा जो भी मुद्दे यहाँ पे रामनगर के हैं वर्षों से लंबित, उनके मेरे पास एक पूरा मेरे पास एक होमवर्क है, मेरे पास एक ब्लूप्रिंट भी है उसको लेकर काम करने का। मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और जो नगर पालिका का अपना बजट है उसके समुचित उपयोग से रामनगर को एक आदर्श शहर बनाने की कोशिश करूँगा, अपने सपनों का रामनगर बनाने की कोशिश करूँ। मैंने पत्रकारिता भी बहुत साल की, मैं पत्रकारिता का भी विद्यार्थी हूँ, छात्र जीवन से राजनीति और समाज सेवा में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के बतौर लगा हूँ। मैं प्रत्येक मंच पर, चाहे कोई मंत्री आते हों, चाहे वो सांसद आते हों, चाहे मुख्यमंत्री जी आते हों, सबको मैं कुछ ना कुछ अपना मांग पत्र देता हूँ। मेरी सोच है कि रामनगर में ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो परिवहन व्यवस्था को लेकर, मैं उनके आगे अर्जी लगाता हूँ। और जिस दिन मुझे कोई शक्ति पार्टी की ओर से मिलेगी या जनता मुझे आशीर्वाद देगी, तो जब शक्ति हमारे पास होगी तो मैं उन सपनों को साकार करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही मैं एक अभियान भी चलाने वाला हूं कि आपके सपनों का रामनगर कैसा है। मैं आपके पास भी आऊँगा, पत्रकार बंधुओं के पास, मैं जनता के पास जाऊँगा, महिलाओं के पास जाऊँगा, छात्रों के पास जाऊँगा कि वो कैसा शहर चाहते हैं, उस शहर में कैसी सुविधाएं चाहते हैं, अपनी समस्याओं के हल का क्या तरीका चाहते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और जो मेरे पास जनता की राय आएगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए विशेषज्ञों की राय से और आज की जो आधुनिक तकनीक है उसका उपयोग मैं करूंगा प्रशासन तंत्र को चलाने के लिए। ये मेरा सोच है। अब आगे चुनाव आएगा, पार्टी आशीर्वाद देगी, तो जो भी हमारी योजनाएं वो धीरे धीरे जनता के बीच में उनका खुलासा करते रहेंगे और जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जाते रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे गणेश रावत जी, और उनका कहना है कि साफ तौर पर यदि पार्टी ने मौका दिया और जनता ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर रामनगर की तस्वीर बदली जाएगी। रामनगर में जनता के सपनों का शहर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा। रामनगर कैसा बने, यहाँ क्या चीज़ लाई जाए, कैसे रोजगार बढ़े, कैसे शिक्षा बढ़े, कैसे स्वास्थ्य का लाभ हो, विशेषज्ञों की राय लेकर उनकी एक मैप तैयार किया जाएगा। तो आप मौजूद थे हमारे साथ गणेश रावत। जनता तय करेगी, अभी तो चुनाव की तिथि का ऐलान नहीं हुआ है। जिस दिन चुनाव की तिथि का ऐलान होगा उस दिन पता चलेगा कि जो पार्टी के प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी जनता से दावे कर रहे हैं कि जनता उन पर विश्वास करती है या फिर किसी और को अपना चेयरमैन चुनती है। बने रहिए आप सुरागी लाल की इस चुनावी दंगल यात्रा में।